प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेय पाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। जो कृष्ण की शरण में आता है वह कृष्ण जो है कल्पतरु के समान हो जाते हैं। अब गीता का आज नौवीं पाठशाला का 9वां पाठ है, पाठशाला का 9वां पाठ है। यदि साथ साथ एक बार बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताः ये भक्ताः त्वां पर्युपासते। अंजू ने खोला क्या? एवं सतत युक्ताः ये भक्ताः त्वां पर्युपासते। ये च अपि अक्षरम, नहीं, इसको रिपीट करना, इसको रिपीट करना है। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम वे योगवित्तमः। हाँ, दीदी भी बोल रही है। मयि आवेश्य मतः ये मां, मयि आवेश्य मनः ये मां नित्ययुक्ताः उपासते। श्रद्धा पर्या उपेताः, श्रद्धा पर्या उपेताः ते मे युक्ततमा मताः। मयि आवेश्य मनः ये मां नित्ययुक्ताः उपासते। श्रद्धा पर्या उपेताः ते मे युक्ततमाः मताः। ये 2 श्लोक हैं अर्जुन का प्रश्न और 19 श्लोकों में कृष्ण भगवान का उत्तर। इसमें हम एक एक शब्द पकड़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो कल बात कर रहे थे पिछले पाठ में, और उसमें बात आई थी कि जो भी कविता लिखी जाती है पूरे विश्व में, चाहे किसी भी स्तर की हो, उसमें माँ सरस्वती का आह्वान हो जाता है और उसमें माँ सरस्वती आ जाती है। जैसे एक नर्सरी राइम में, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। बिना स्पिरिचुअलिटी के कोई भी कविता लिखी नहीं जा सकती। उसका कोई ना कोई आध्यात्मिक और ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय बात या गॉड एग्जिस्ट्स इन एवरी ऑफ द पोएम। वहाँ से अपन ने बात वहाँ समाप्त की थी। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल। हालांकि वो लिखी गई है उस समय में जब इकोनॉमिक्स के अंदर एक कवि ने लिखा, हंसी मजाक में ह्यूमर की कविता है, कि वो टैक्स नहीं बढ़ाना चाहते थे, तो उनका जो पैमाना था उसकी स्केल उन्होंने कम कर दी, उसकी स्केल डाउन कर दी, टैक्स नहीं बढ़ाया। जैसे
1 लीटर पेट्रोल है, अब पेट्रोल की कीमत 80 रुपये लीटर है और उसको 90 रुपये लीटर हो रही है, तो 1 लीटर को उन्होंने पूरी स्केल को 900 ml को 1 लीटर बना दिया, रहा वो 1 लीटर नाम से ही। तो वो ये जो बात है ये उसमें दिखाई गई थी। लेकिन जैक और जिल को यदि हम लें कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अव्यक्त की उपासना करते हैं वे पानी लेने के लिए, जब एक बाल्टी पानी लेने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, उनको ज्ञान में जहाँ अवगाहन करना है उसकी जगह उल्टी दिशा में चढ़ते हैं, और भक्त भी उसके पीछे पीछे जाता है, ज्ञानी के पीछे पीछे। तो क्या होता है, वो तो गिरता ही है क्योंकि उल्टी दिशा में जा रहा है जैक, और साथ में भक्त भी जिल केम ट्रम्बलिंग आफ्टर, वो भी भक्त भी चूँकि ज्ञान पिपासु के पीछे, ज्ञानार्थी के पीछे उल्टी दिशा में चलने का प्रयास करता है, तो दोनों का ही हश्र वही होता है जो जैक एंड जिल का हुआ। अब ये इतनी प्रसिद्ध क्यों है पोएम? ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये बड़ी सॉफ्ट, एक तो पोएम है इसमें सॉफ्ट कंसोनेंट MLL J, ये छोटे छोटे जो है और ये सॉफ्ट कंसोनेंट हैं। तो जब तुलसीदास जी लिखते हैं आरती राम हनुमान लला की, आरती श्री हनुमान लला की, तो HML ये छोटे छोटे जो है कंसोनेंट आते हैं और ये अब हमको कंठस्थ हो जाते हैं। अब ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गीता जो है कंठस्थ नहीं होती, कंठस्थ करने का विषय है भी नहीं, क्योंकि इसमें सॉफ्ट वॉवेल्स नहीं है, सॉफ्ट कंसोनेंट्स नहीं है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं तो ये इतनी सॉफ्ट और इतनी सरल हो जाती है, और ऐसा लगता है कि हमारे रोज़ के जीवन में आने वाले जो लक्ष्य है या प्रिंसिपल्स हैं या जो सिद्धांत हैं उनको किस तरह फॉलो करना है उसके लिए बहुत अच्छे से ये बताती है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक दोहा नंबर 1 में जो श्लोक नंबर 1 है 12.1 जिसमें अर्जुन ने पूछा है, उसका एक शब्द लेंगे अक्षर और दूसरा लेंगे श्रद्धा। कृष्ण भगवान ने कहा कि जो सगुण उपासक हैं वो श्रेष्ठ हैं यदि वह श्रद्धा से युक्त उपासना करते हैं, और योगियों से बेहतर है। अब उसका कारण आगे करके बताएंगे वो कि क्यों है श्रेष्ठ है। लेकिन हम यदि अक्षर को देखें तो अक्षर यानी, क्योंकि कृष्ण स्वयं अपने आप को दूसरे अध्याय में कहते हैं, 6वें अध्याय में कहते हैं, गिरास्त में एक अक्षरम, वाणी में मैं एक अक्षर हूँ, महर्षिणाम भृगुणाम, महर्षियों में भृगु के समान है और भृगु हूँ मैं। जिस तरह उन्होंने कहा ना, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, पुरुषों में मैं राम हूँ, इस तरह उन्होंने ये कहा कि मैं गिरास्म एक अक्षरम, गिरा में मैं एक अक्षर हूँ। अब अक्षर का क्या है अर्थ? कल जो परसों सुधीर जी बता रहे थे, तो 2 तरह के वस्तुएं हैं। अभी जो उन्होंने 16वें अध्याय में आता है, शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। जो कूटस्थ यानी दृढ़, दृढ़ जो है वह अक्षर है और वह एक ही है, और उस अक्षर का वह है तस्य वाचकः प्रणवः, वह ओम है, जिसको कि
शून्य शिखर पर अनहद बाजे, कबीर कहते हैं, जिसको कि गुरु नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, जैन कहते हैं ओम नमो अरियंतारम, और इसी तरह बुद्धिस्ट भी कहते हैं ओम मणि रूप। इस तरह ओम की व्याख्या हर जगह की जाती है। तो श्रेष्ठता उसकी अपने आप प्रतिपादित होती है। अभी हमने जो देखा, लेकिन कैसे निर्गुण अगुण सगुण में परिवर्तित होता है, अभी हमने अब भी रामचरितमानस में पढ़ा। जय चिंता ही परमार्थवादी, जिनकी चिंतन करते हैं परमार्थवादी, वही नील सरोरु नीलमणि हो गया 2 चौपाई के अंदर। लेकिन 2 चौपाई में हजारों साल का दूरी है, हजारों साल की तपस्या है, लेकिन इससे हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि मनु शतरूपा जी ने जो तपस्या की, उनकी उम्र है 60,000 वर्ष या 50,000 वर्ष, उसमें उन्होंने 20 साल तपस्या में लगाए। उस प्रपोर्शन में हम अपनी उम्र देखें और हम अपनी उम्र देख के उसका प्रपोर्शन करें और सतयुग और कलयुग का प्रपोर्शन करें, तो एक बार नाम लेने से नारायण लेके अजामिल तर गया, तो ये भी कथा आती है। तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई अरे वो तो इतने 1000 साल तप करोगे तब वो दर्शन होंगे। हम उस प्रपोर्शन में, उस रेशो में यदि देखें तो हमें लगता है कि यह कार्य जो अपन ने प्रारंभ किया है अभी अधिक मास के प्रथम दिवस से, अत्यंत सरल और ज़्यादा सरल प्रतीत होता है। विष्णु पुराण में कथा आती है, नारद जी, अच्छा नारद जी को ही अहंकार होता है, नारद जी को मोह होगा, नारद जी को अहंकार होगा। नारद जी जैसे कौतुकी ऋषि को, जो कि निरंतर नारायण नारायण करके चौतरफा पूरे कई लोकों में विचरण करते रहते हैं, उनको अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। मैं सुबह से 108 परिक्रमा विष्णु की लगाता हूँ और उसके बाद पूरे लोक में विचरण करता हूँ, यहाँ वहाँ नारायण का प्रचार करता हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर पहुँचे, ये कथा आती है। और इस कथा से हमें वो प्रेरणा इसलिए मिलती है कि कई बार जैसे अभी बोला नहीं, हम 15 मिनट बड़ी मुश्किल से, मन नहीं लगा, 15 मिनट कर पाए, ध्यान नहीं लगा, मन नहीं लगा, इसलिए ये अक्षर और भक्त्वा त्वाम पर्युपासते, ये सतत युक्ता जो शब्द आता है, तो हम सतत युक्त तो नहीं हो पाते, लेकिन हमारे भाव में सतत युक्त होने की अभिलाषा रहती है। और कृष्ण भगवान भी सतत युक्त होने की बात नहीं कहते, उसमें उत्तर में नित्य युक्ता। नित्य का मतलब थोड़ा, नित्य यानी प्रतिदिन नित्य, थोड़ा बहुत भी, कम भी ज़्यादा भी, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन जवाब उत्तर में नित्य युक्ता उपासते, सतत युक्ता पर्युपासते, उसके उत्तर में नित्य युक्ता उपासते वो बोलते हैं। लेकिन जब ये नारद ऋषि पहुँचते हैं, हम उस बात पे पुनः आते हैं। नारद ऋषि पहुँचे क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, अच्छा भगवान जी नारायण, आप बताओ कि चारों लोकों में, तीनों लोकों में आपका परम भक्त कौन है? तो उन्होंने बोला कि कल वहाँ जाओ पृथ्वी में, पृथ्वी पे एक गंगा के किनारे झोपड़ी में एक चर्मकार रहता है, वो गाय के मांस से जूते बनाता है, वो मेरा परम भक्त है। अब ये बड़ा आशा पैदा करने वाला उत्तर है। वो जाते हैं,
देखा कि उसने तो सुबह एक बार भगवान को प्रणाम किया और अपने काम में निकल गया, वो चमड़ा लिया और ठोक रहा है और नोट गिन रहा है और बच्चों को देखभाल कर रहा है, फिर आके प्रणाम किया, 2-4 बार भगवान का नाम लिया, और अब ये बड़े चिंतित लौट के आए, वो कैसे है? तो भगवान ने कहा एक काम करो, एक तेल का कटोरा लेके आओ, ये कटोरा मैं तुमको दे रहा हूँ बिल्कुल लबालब भरा, मतलब एक बूंद भी उसमें गिरे या ये जरा सा हिल जाए तो छलक जाए। तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम जरा मेरी परिक्रमा तो लगा लो, लेकिन ये इसमें से एक भी बूंद छलकना नहीं चाहिए। अब उन्होंने परिक्रमा लगाई, 5 परिक्रमाएं लगाई। भगवान ने बोला अच्छा ठीक है अब रख दो, ये बहुत बढ़िया तुमने किया कि बिल्कुल छलका नहीं कटोरा तुम्हारा। तो बोले अच्छा ये बताओ, ये जितनी 5 तुमने परिक्रमा लगाई इसमें नारायण नाम कितनी बार लिया? तो उन्होंने बोला कि कहाँ आपने ये काम दे दिया था, नारायण नाम लेने का ध्यान किसे रहा, पूरा ध्यान तो एक कटोरे में लगा रहा कि एक भी बूंद छलके ना। विष्णु भगवान ने जो कहा आप सब समझ गए होंगे कि विष्णु भगवान ने यही कहा कि ये पूरा इस तरह का काम करता रहता है, उसके बाद 5 बार मेरा नाम ले लेता है, ये इसकी श्रेष्ठता है, इसलिए ये मेरा परम भक्त है। तो ये ना श्रद्धा पर्या उपेता ते, जो ये श्रद्धा से युक्त होके मेरा नाम लेते हैं, मेरी उपासना करते हैं, श्रद्धा से युक्त होके, निरंतरता नहीं भी हो तो भी, तो एक ये बात आती है। अक्षर के बारे में जब हम बात करते हैं और अक्षर की उपासना करने की, ये च अपि अक्षरम, मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है निर्गुण सुलभ उपासना है। निर्गुण उपासना के विषय में कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभति, सगुण जान नहीं कोई। अब बताओ, निर्गुण एक तो रूप नहीं है, उसके बाद भगवान को गोस्वामी जी कहते हैं निर्गुण रूप सुलभति, और उत्तरकांड में कहते हैं, और प्रारंभ में कहते हैं अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। तो ये भगवान शिव के प्रताप से ये अक्षर जो है, जो कि निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, जिसके मूल में तुरीय है वह अक्षर निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, ये जो शिव की उपासना रुद्राष्टक जो गोस्वामी जी लिखते हैं उसमें यह उपासना करते हैं, और न जाने कितने जन्मों से ये उपासना की हो और उसी का फल मिला कि वो गोस्वामी तुलसीदास बने। तो अनबिल आखर अर्थ न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू, तो ये उस अक्षर की बात करते हैं जो कि अर्थ नहीं है लेकिन सबसे बड़ा अर्थ है, अनमिल है लेकिन सबसे बड़ा मेल है। और इसके बारे में तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ओम रिप्रेजेंट्स द होल फिनोमेना ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग, जितनी भी गिरा है, इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं कि गिरा मस्त एक अक्षरम, सभी जितनी भी गिरा है उसमें मैं एक अक्षर हूँ, यानी ओम हूँ, प्रणव हूँ। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं ओम रिप्रेजेंट्स द होल फिनोमेना ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग, यानी जितनी भी साउंड है, चाहे म्यूज़िकल साउंड हो, चाहे कर्कश आवाज़ें हो, चाहे हवाई जहाज़ की आवाज़ हो, चाहे बिग बैंग की आवाज़ हो, सब जो है साउंड प्रोड्यूसिंग का फिनोमेना कहाँ से प्रारंभ होता है वह कहते हैं, और इसी के मिलता जुलता। अच्छा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब कि हम भक्त हैं, निरंतर भक्त बनना चाहते हैं और उपासना करना चाहते हैं,
और अक्षर की भी उपासना करने की प्रेरणा देते हैं और श्रद्धा की भी प्रेरणा देते हैं। और आज हमने देखा कि निर्गुण से सगुण रूप कैसे परिवर्तित होता है तपस्या के द्वारा, वह भी आज हम मनु शतरूपा के चरित्र में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, तो उसकी भी उपासना करते हैं। और वेदों में जो वाक्य दिया गया है उसकी उपासना करते हैं। तो जैसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जितनी भी साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं उसके फिनोमेना को बतलाने का काम जो है वो ओम ही करता है। और कॉन्शियस साइंस के एक न्यूबर्ग नाम के साइंटिस्ट हैं, अभी उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और वह न्यूरोफिजिशियन है। अच्छा, कॉन्शियस साइंस में हमारा थोड़ा सा रुचि है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पढ़ते हैं। अभी हमने डेनियल गोलमैन की बात की थी कुछ दिन पहले, उसकी बुक है फोकस, और वो फोकस में लिखता है कि फोकस में सबसे अच्छी जो पद्धति है वो पतंजलि ने दी है। वो पतंजलि को मतलब कितनी स्टडी करते हैं लोग जब लिखते हैं किताबें, तो डेनियल गोलमैन लिखता है कि पतंजलि, और वो यहाँ तक लिखता है कि 1600 हमारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं, और जब हम उनको कंसंट्रेट करते हैं एक जगह तो वह मेडिटेशन है, और वह मेडिटेशन से हमको रियलाइजेशन होता है, ये वो लिखता है। तो उसी के पैरेलल ये जो है कॉन्शियस साइंस का न्यूबर्ग, स्पीच इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम अदर देन नॉर्मल स्पीच सेंटर। हम लोग सब जानते हैं स्पीच इज जनरेटेड फ्रॉम द सेंटर इज जनरेटेड फ्रॉम अदर देन नॉर्मल स्पीच सेंटर। हमको सब बहुत सारे हम लोग को मालूम है ब्रोकाज एरिया नंबर 44 जो है ब्रेन में साउंड, ये ब्रेन में आर्टिकुलेशन, साउंड, हियरिंग, स्पीच का सेंटर है। लेकिन वो ये कहता है कि ये इसके ऊपर कुछ है, अदर देन स्पीच सेंटर, वहाँ से आर्टिकुलेट होता है, वहाँ से जनरेट होता है। और एक हमने पहले भी शायद बताया है कि एक फिनोमेनन है, जैसे एक उंगली भी चलती है तो एक जॉन एक्लिस नाम के पुराने न्यूरो फिजिशियन हैं जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है, सिनेप्सिस पे काम किया उन्होंने बताया कि एक उंगली चलने की थी और उसको फायर मैकेनिज्म किया, बताया कि न जाने कितनी फायरिंग हो गई जब हमारे दिमाग में ये बात हुई कि हमें उंगली चलाना है, तो पूरा सिस्टम ब्रेन से लेकर उंगली तक करंट चल गया, पूरे ट्रांसमीटर्स काम कर गए, लेकिन हमने उंगली नहीं चलाई। मतलब कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट, जो कॉन्शियस चेतना है, जिसको चेतना कहते हैं, वह काम करती है। और वह जो है हमको जिसको परमार्थवादी कह रहे हैं, जे ही चिंतई परमार्थवादी, तो वह जो अक्षर का ज्ञान है, ध्यान है, जिसकी कि हम अभ्यास करना प्रारंभ हमने 2 दिन पहले से किया है सब लोगों ने सामूहिक मिलके, तो वह जो है वह चेतना कुछ ना कुछ है, जो कि चेतना अक्षर है, क्षर कूटस्थ है, स्थिर है। क्षर और अक्षर ये गीता में बताया गया कि 2 ही भागों में विभक्त है पूरा। क्षर जो कि विनाशकारी है, यहाँ तक कि सगुण भी क्षर है, सगुण अवतार भी क्षर है। लेकिन अक्षर क्या है? एक ही जिसका कि क्षरण नहीं होता, वह है ब्रह्मनाद, जिसको कि अनहद कहते हैं कबीर, जिसको कि महावीर कहते हैं सुपर साउंड, और जिसको कि चाइनीज जैन कहते हैं दिस इज द साउंड विच इज हर्ड इन यूनिवर्स। तो ऐसे सर्वव्यापी अक्षर का हम जब मेल
सगुण और अगुण दोनों से करते हैं। जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय ने कृष्ण, और उसमें जैसे ही ओम जोड़ा तो वह जो है अनहद हो जाता है, वह ध्यान योग्य हो जाता है। और उसमें हमारे पास जो भी आकृति निर्मित होती है वह निर्गुण है कि सगुण है, यह बात करना एक अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि राम भगवान रामेश्वरम का निर्माण कर रहे हैं। लिंग थापि तेहि करी लिंग थापि करी विधिवत पूजा। अब ये गोस्वामी तुलसीदास जी लेते हैं, अद्भुत लिखते हैं। पहले भी हमने ये बात चर्चा की है पिछले पाठ में कि उन्होंने कि ज्ञान के स्नान के बाद ही, निर्गुण के ज्ञान के स्नान के बाद ही सगुण उर में हृदय में अवतरित होता है, ये वो बात करते हैं। तो ये जब बात आती है कि राम भगवान जो कि सगुण है, स्वयं सगुण विग्रह है, वे निर्गुण, निर्गुण क्या है? शिवलिंग क्या है? शिवलिंग निराकार है, आकार तो है लेकिन उसके नाक कान गला, हालांकि महाकाल में हम उज्जैन में जाते हैं और सुबह जब प्रार्थना करते हैं तो उस निराकार को साकार बनाने की चेष्टा वो करते हैं पुजारी लोग, लेकिन निराकार की उपासना की एक ये विधि जो कि साकार शिव होते हुए भी निराकार रूप में पूजित हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है, वे सब पिंड में है, पिंड और जलेरी, ये निराकार और साकार के बीच में दुभाषिया का जो काम राम नाम करता है, जैसा कि गोस्वामी जी कहते हैं, उसी तरह का हमें लगता है कि ये रामेश्वरम जो है ये दोनों के बीच की स्थिति है, दोनों के बीच की उपासना करते हैं। लेकिन लिंग थापि, निराकार को थापने के बाद, निराकार की स्थापना करने के बाद राम भगवान जो कि विग्रह है, स्वयं सगुण विग्रह है, वे विधिवत पूजा करते हैं। विधिवत पूजा कहाँ होती है? सगुण उपासना में होती है। विधिवत पूजा नहीं होती निर्गुण उपासना में। निर्गुण उपासना में यही चिंतन परमार्थवादी होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहला चिंतन होता है, ध्यान होता है, मनन होता है। तो ये जो मनन चिंतन होता है वो सिखिज्म में होता है, जैनिज्म में होता है, और ओम हर जगह विद्यमान है। ओम सर्वव्यापी है। जो भारत के भूमि से उत्पन्न जितने भी आध्यात्मिक चिंतन हैं उनमें ओम सर्वव्यापी है। और ओम के चिंतन और ध्यान की जो बात हम करते हैं कि 15 मिनट बैठ के ध्यान करो, उस ध्यान में हमें कुछ लाना नहीं है। जैसे हम सगुण उपासना करते हैं तो मूर्ति को स्थापित करते हैं, प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं, फिर फूल लाते हैं, वो शारीरिक भी पूजन होता है, मानसिक भी पूजन होता है, लेकिन इसमें कुछ लाना नहीं है। जैसे नेति नेति कर की बात की गई ना अभी पिछली चौपाई में, तो वैसे ही प्राप्तस्य प्राप्ति, जो प्राप्त है, प्राप्तस्य प्राप्ति, प्राप्त है उसी को प्राप्त करने की चेष्टा हम निकालते हैं, निगेट करते हैं। निकालना है, अंदर जो है वो तो है ही, हमें अलग करना है कुछ चीज़। निवृत्तस्य निवृत्ति, जो निवृत्त है जो है ही नहीं उसकी निवृत्ति, वो जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति, वहीं के वहीं रहना। यानी ध्यान करते समय जो अपना स्वरूप है, आत्मस्वरूप जिसको कहते हैं, वो बड़ी बात ना करते हो, हम सिंपल बताते हैं कि ध्यान लगाते हैं, ध्यान अपने आप का लगाएं, शिव का लगाएं, राम का लगाएं, जिसका भी लगाएं, वो तो अपने आप अंदर विद्यमान है ही, उसी का ध्यान रखना है। तो वही ध्यान करते हुए, और एक जगह और राम भगवान कहते हैं, राम भगवान और हनुमान जी बैठे उत्तरकांड के बाद एक प्रसंग आता है। इसमें रामचरितमानस में वो प्रसंग नहीं है, लेकिन आता है, मैं बताऊंगा कहाँ आता है। उसमें प्रसंग आता है कि राम भगवान से ज्ञानी नानाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामिजीतम रघुपति भक्तम ज्ञानी नानाग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ज्ञान के भंडार, ज्ञान की लिस्ट में, सबसे ज्ञानियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम लिखे जाने वाला नाम हनुमान। वे पूछते हैं ज्ञान किस तरह प्राप्त करें,
तो राम भगवान सगुण विग्रह वो गाइड करते हैं, वो बताते हैं हनुमान जी को कि मांडुक्योपनिषद पढ़ो। मांडुक्योपनिषद में अक्षर ओम की, उस मांडुक्योपनिषद की प्रारंभ ही होता है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? विवेकानंद जी के लिसनिंग इज द फाइनल साधना, और यही बात लिसनिंग इज द फाइनल साधना। सबसे बड़ी साधना सुनना है, बोलना नहीं। अपने आप, और अपने आप गुंजायमान होने लगे तो ओम, वही मांडुक्योपनिषद का प्रारंभ जो शांति पाठ से होता है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। और फिर उसके बाद स्वस्ति वाचक, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, है ना। तो इसके पहले भद्रम, हम अच्छा सुने, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, ये पहली प्रार्थना है। और उसके बाद अच्छा देखें, यह प्रार्थना आती है। और फिर इस तरह प्रार्थना बढ़ती है और ये आगे बढ़ता है। तो हम अच्छा सुने, तो ये सुनना जो है, तो अब देखो ये जो दिया है ना हमने, ये जो YouTube से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब इसमें ध्यान भी हो रहा है, सगुण भी आ गए, निर्गुण भी आ गए, और सर्वश्रेष्ठ साधना भी आ गई कि सर्वश्रेष्ठ साधना सुनना है, तो ये सुनाई भी देने लगा। कूटस्थ भी हो गए, एक स्थान पर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। और यही बात पूरी की पूरी प्रैक्टिकल के रूप में गीता में साफ साफ बताई गई है, जो कि हम आप सबसे कह चुके हैं। अब इसी में यही जो न्यूबर्ग कहता है कि ये तो सत्य है कि ध्यान लगाने से हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। यू आर ऑल बेनिफिटेड by meditation. One can be benefited by some kind of meditation. By some kind of meditation. ये ध्यान के बारे में कहते हैं. But it is debatable if these practices are more effective with religion or spiritual beliefs. अब ये तो हमारे वैदिक काल से बताया गया है. अब एक बात और बात जो है ये आती है, ये गोल्डमैन जो कहते हैं, ये गोल्डमैन कहते हैं कि देयर इज़ एपिडेमिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ये आशु को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और सबके वैसे समझ में आएगा। सबसे बड़ा जो महामारी है, देयर इज़ एपिडेमिक ऑफ डिस्ट्रैक्शन। उस डिस्ट्रैक्शन में आगे आता है और एजुकेशनल रिसर्चर्स कहते हैं, वो हमने बहुत पहले एक टीचर्स के लिए एक वर्कशॉप किया था। टीचर्स का वर्कशॉप था, पूरे प्रदेश के टीचर्स आके उनका वर्कशॉप था। स्वामी विवेकानंद से ओरिएंटेड, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में था, कन्याकुमारी के द्वारा संचालित था, उसके हम ओरेटर थे। तो उस वर्कशॉप में यही बात बताई कि जब आप ध्यान लगाएंगे तो एजुकेशनल रिसर्च है ये कि देयर इज़ अ प्रॉक्सिमल फ्रेम एंड डिजिटल फ्रेम इवेल्यूएशन। अपने आप को इवेल्यूएट करो कि हम मल्टीटास्क, अच्छा इसमें क्या है, इस डिटेक्शन में मल्टीटास्किंग होना खराब बात है। अब आप क्या है, व्यक्ति मल्टीटास्किंग होता है तो क्या है, डिस्ट्रैक्शन और बढ़ता है। तो मल्टीटास्किंग नहीं होना कि हमने आज बुद्ध की किताब पढ़ ली, हमने फिर ये पढ़ लिया, फिर हमने YouTube में कुछ और सुन लिया, फिर इनको सुन लिया, फिर उनको सुन लिया, हम कहीं नहीं है, नो वे। तो हमको एक विधा, जैसे हमने बताया ना, साधना की तैयारी एक पुस्तक है, तो हम रामकृष्ण परमहंस की दिशा ठाकुर भावधारा के द्वारा उसमें रामायण में भी गोता कराएं, भक्ति काल में भी जाएं और निर्गुण उपासना भी करें, और हम अपने वैदिक काल में भी जाएं। तो ये जो बता रहे हैं, तो प्रॉक्सिमल फ्रेम इवेल्यूशन, हमारे प्रॉक्सिमल फ्रेम इवेल्यूशन और डिजिटल फ्रेम इवेल्यूशन का काम ये ध्यान करता है। हम
ध्यान में बैठे हैं तो हमारे आसपास जो अच्छी बातें हैं वो हमारे आसपास इकट्ठी होती जाएंगी और वही ध्यान आएंगी, क्योंकि हमारे संस्कार में है। और संस्कार ही नहीं, अब तो लोग गॉड जीन की बात करते हैं, गॉड जीन। और गॉड जीन की बात आशु को भी एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, आशु भी उसमें शायद जेनेटिक लेबोरेटरी की उसको ज़रूरत होगी, तो आशु भी उस पर वो VSAT ऐसा करके ट्रांसपोर्टर है जो कि हमारे अंदर विद्यमान है। लेकिन रिलीजियस लोगों ने उसको विरोध किया। अब विरोध क्यों किया कि भाई आप तो पूरी बॉडी में ही उसको बना के दे रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। तो हैमर करके व्यक्ति था जिसने इसका रिसर्च किया पहले कि ये जो SMAT नाम का एक जो जेनेटिक कोडिंग है वो डिकोड होता है और स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस थॉट्स उसके द्वारा संचालित होते हैं। तो वो बॉडी तक सीमित कर दिया। तो रिलीजियस जो लोग थे वो रिस्पांस जो आया, उन्होंने बोला कि भाई ये तो गॉड फैक्टर को जो है नकार रहा है। तो फिर हैमर ने कहा दिस इज़ आई एम टेलिंग कि ईश्वर की कृपा, जो बार बार कृपा ही केवलम की बात हम लोग सब करते हैं, आशु तो कल भी कर रहे थे और रोज़ ही लगभग करते हैं, कि ईश्वर की कृपा से ही यह जीन पाया जाता है। और ईश्वर की कृपा, इट डज नॉट निगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हैमर कहता है इट डज नॉट निगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन ये ईश्वर की कृपा से ही जीन पाया जाता है और ट्रांसपोर्टर डिकोड होता है, डिकोड होता है ईश्वर की कृपा से। इट डज नॉट निगेट, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ ईश्वर की कृपा को। अब इसी के साथ साथ जब हम अक्षर और ये इसकी उपासना की बात करते हैं तो एक और बात, इसी गॉड जीन के साथ साथ ये आसपास मिलती जुलती बात है। स्टीव जॉब्स का नाम सबने सुना है। स्टीव जॉब्स ने डॉट कनेक्टिंग की बात की है कि मेरे जन्म हुआ और जन्म हुआ उसके बाद हम ऐसे हुए, फिर उसके बाद ये सब डॉट, सक्सेस की डॉट कनेक्ट करता है। मैं एक बात और आगे कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, हमारा पूरा वैदिक काल कहता है, सब कहते हैं अक्षर करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं कि पूर्व जन्म में क्या हुआ। तो हम कनेक्ट सिर्फ पैदा जो हुआ वो जिस लड़की से पैदा हुआ उसने त्यागना था कि कोई अडॉप्ट कर ले इस बच्चे को, भेज देना था, उसको दे देना था, भेज दिया था या जो भी करना था। स्टीव जॉब्स सिर्फ जन्म के बाद की बात करता है। भारत का हमारा अध्यात्म, गीता और जितने भी ग्रंथ हैं और हम जो बात करते हैं, मयि आवेश्य मता ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धा पर्यो, श्रद्धा कहाँ से आएगी? श्रद्धा इस जन्म से, गॉड जीन से, ईश्वर की कृपा से तो इस जन्म में आएगी। लेकिन यदि हम डॉट कनेक्ट करें तो हम न जाने कितने पुराने जन्मों के डॉट क्यों नहीं कनेक्ट करें। इसलिए भी ध्यान की आवश्यकता है कि जब हम ध्यान करेंगे तो अक्षर का ध्यान करें, कृष्ण का ध्यान करें, सतत युक्त होकर ध्यान करें। ये पृथ्वी पर वो चर्मकार जो सबसे बड़ा भक्त निरूपित कर दिया, उस तरह 5 मिनट का ध्यान करें, 15 मिनट का ध्यान करें। हमारी डॉट जो है स्टीव जॉब्स के आगे पिछले जन्मों में और आगे के जन्मों को भी डॉट्स जो बनने वाले हैं उनको भी, स्टीव जॉब्स ने हालांकि फ्यूचर डॉट्स को भी कनेक्ट करने की बात की है, लेकिन हम पिछली डॉट्स की बात कर रहे हैं कि जब हम ध्यान में बैठेंगे तो निश्चित ही हमारी पिछली डॉट्स कनेक्ट होंगी। ये एक बड़ी बात आज हम कहना चाहते हैं और ध्यान की इसलिए आवश्यकता है। मांडुक्योपनिषद की बात हमने करी, लेकिन जो उपासक सगुण और अगुण उपासक या निर्गुण उपासक या परमार्थी जिनको कहा है, जो चिंतन करते हैं, उनकी एक और अच्छी प्ली है वो जो मेरे दिमाग में भी आई कि हमको यदि मैथमेटिक्स करना है, आज गणित करना है, तो पाइथागोरस को करना है, अपन को आज थ्योरम पूरी सॉल्व करना है, तो पाइथागोरस की फ़ोटो लगा के या चित्र बढ़वा के उसकी आरती उतार के उसकी अगरबत्ती लगा के या उसका पाइथागोरस्टक पाठ करके नहीं प्राप्त होगा। वो तो पाइथागोरस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा।
तो ये मैथमेटिशियन ज्ञानी क्या कहते हैं कि आप भैया मैथमेटिक्स है तो उसके सूत्रों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, QED तक जाना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करते हो कि मैथमेटिशियन की पूजा कर रहे हो तो आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये तो ज्ञानी लोगों का एक तर्क है, हम उस तर्क में नहीं जाते, क्योंकि ज्ञानी तो तर्क करेगा। संशय तर्क गसेऊ मोहि ताता, और इसमें भी सगुण उपासना में भी मुनि जो है, तर्क मुनि जो ज्ञानी लोग जो हैं तर्क करते हैं, तर्क का संशय आ जाता है मन में। ये कहते हैं सगुण अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। सगुण उपासना में भी भ्रम होता है, निर्गुण उपासना में भ्रम नहीं होता। तो ये जब कह रहे हैं तो भैया हमें भ्रम में नहीं पड़ना। हम तो मैथमेटिशियन जो है, हमें जो क्रिएटर है, जो सबसे बड़ा सूत्रधार है, जो सबसे बड़ा पपेटियर है, हम तो उसकी उपासना करेंगे, ये सगुण उपासक कहता है। लेकिन ध्यान की अवधारणा जो आज हम इस 2 श्लोकों के अंदर में आगे कृष्ण कहेंगे, उसकी अवधारणा की बात हम आज ही इसलिए कर रहे हैं वो क्योंकि आगे के श्लोक बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। श्रद्धा पर्याहा, परम श्रद्धा के साथ उपेता युक्त होकर, श्रद्धा से युक्त होकर हम यदि ध्यान लगाएंगे तो ओम भी आ गया इसमें, नमो भगवते वासुदेवा सगुण उपासक भी आ गया। ध्यान के द्वारा हमने अक्षर ओम अक्षर का भी ध्यान कर लिया और पिछली डॉट्स भी जोड़ ली और गॉड जीन को भी जागृत कर लिया, ट्रांसपोर्टर को भी जागृत कर लिया। तो ये सब जो बातें हैं तो इस तरह आ जाती हैं। और ये जब हम करते हैं तो जैसा कि आजकल नया जो NEP आया है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें मल्टी लेवल, मल्टी फैक्टोरियल, मल्टी सब्जेक्ट्स और मल्टी एग्जिट और मल्टी एंट्री, ये जो अभी जो हमने फार्मूला निकाला है 15 मिनट का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि सुनते हुए, जिसको कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ साधना है, इट इज़ द फाइनल साधना, इट इज़ द फाइनल साधना टू लिसन। तो ये करते हुए जब हम मन में जाते, और अभी भी अपन ने पढ़ा कि ये जो भविष्यवाणी हुई वो कान से जब अंदर हुई, रुद्र से कान से, अभी अपन लोगों ने पढ़ी है जो अभी बात थोड़ी देर पहले पढ़ी है कि मृतक जीवानी गिरा सुहाई श्रवण रंध होई उर जब आई। तो कान से ही जब पहुंची है तब ये हष्ट पुष्ट हुए, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाय। जैसे इनकी जो पूरी तपस्या का फल कब मिला, जब कान से पहुंचा। तो ये जो पूरी हमारी तपस्या है आज के बात यहीं पर होगी। और ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है ये वही है। और ये जो हमने आज जो हमारी जो विधि है, ये हमको लगता है वो स्टीव जॉब्स के भी बियॉन्ड जाने की विधि है। और इसको रामकृष्ण परमहंस ने मिश्रा भक्ति कहा है। मिश्रा भक्ति, मल्टी फैक्टर, मल्टी लेवल, मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट। हम कृष्ण के बाद काली पे आ गए, काली के बाद फिर से मुस्लिम भी बन गए और क्रिश्चियन भी बन गए और फिर लौट के आ गए और फिर वे ध्यान भी गड्ढे में बैठ के करने लगे, हृदय ढूंढ रहा कहाँ हो। तो अक्षर की भी उपासना कर रहे हैं, ओम का भी जाप कर रहे हैं, नृत्य भी कर रहे हैं और एक जगह शांत भी बैठ गए हैं। और मतलब मल्टी फैक्टोरियल ये NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई है, ये उसको हम यदि आर्टिकुलेट करें उससे जो इससे होती है, इससे अपनी जो मिश्रा भक्ति से, तो मिश्रा भक्ति हमारी ये 15 मिनट की मिश्रा भक्ति हम उसकी उपासना करेंगे। और ये बस अंत में निर्गुण स्वरूप के बारे में जो बात की, दोनों का एक ही बात है, हम कंफ्यूज ना हो। ये गीता यही की, एवं सतत युक्ता में ये भक्ता त्वाम पर्युपासते। कृष्ण में हम यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हैं तो भी कृष्ण की भक्ति है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं तो ओम का भी हम जो है आह्वान करते हैं, जो कि अनहद है, जो कि प्राचीन सबसे पुराना विधा है, सबसे पुराना
जो है उपासना की पद्धति है। और इसी में बात हम विराम करने के पहले, मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो गई, विराम करने के पहले हमें एक बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं। कहो तो आज बताएं, नहीं तो अगली पाठशाला में बताएंगे। बोलो। हेलो। हाँ, अब आज हम बंद करते हैं। हाँ हाँ, एक छोटा सा साइंटिफिक, हाँ हाँ हाँ, एक साइंटिफिक वैल्यूएशन, मतलब छोटा सा है, लिंडी इफेक्ट, LINDYEFFET। बहुत सिंपल है। लिंडी इफेक्ट ये है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ में लिंडी इफेक्ट ये है कि जब हम किसी इम्पेरिशेबल चीज़ को देखते हैं, इफ़ वी विजुअलाइज द इम्पेरिशेबल थिंग, देन दैट थिंग इज एजलेस। मतलब उसका एज जो है, उसकी उम्र जो है एजलेस हो जाती है। जैसे आज उदाहरण, छोटा सा उदाहरण, कि आज बच्चा कोई पैदा हुआ, भारत में पैदा हुआ, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइफ है 75। अब वो जब 75 का हो जाएगा और जिंदा रहेगा तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल और हो जाएगी, 85 हो गई। जब वो 85 का हो गया तब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लीजिए 5 साल और बढ़ गई। जब वो 95 का हो गया तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 9 महीने हो जाएगी। ये तो लिविंग चीज़ यानी पेरिशेबल चीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अब जो इनपेरिशेबल चीज़ है, जैसे कि अक्षर ओम, जैसे कि ग्रंथ, जैसे कि सदग्रंथ, जैसे कि वेद, मांडुक्योपनिषद, या रामचरितमानस को ले लें अपन। रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखा, वो एक आइडिया था। स्वामी विवेकानंद आइडिया के बारे में कहते भी हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर गोल, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट एंड लिव ऑन दैट आइडिया। तो एक आइडिया जो है, और उसी आइडिया को कहते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं मद्रास के अपने शिष्यों में, युवाओं में, कि मैं यदि मर भी जाऊंगा तो जैसा मैंने, मेरी समर नीति का उनका भाषण है जो मेरी समर नीति नाम से है, कि मैं मर भी जाऊंगा तो एक तुम मेरे यदि विचारधारा पे जो मैंने कहा है उस नीति पे चलोगे तो 1000 साल तक मैं आता रहूँगा। ये लिंडी इफेक्ट है। इम्पेरिशेबल आइडिया इज नेवर पेरिशेबल। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा मानसिंह, तो एक शर्मा नाम के, शैलेश शर्मा शायद नाम है, उसने एक पोयम लिखी, एक जरा सा लिखा वो एक शेर, और वो शेर ऐसा कि उसके वो फ्लोट करता रहा और मानसिंह के हूबहू दिमाग में आके वो शेर जो है वो सपने के रूप में आ गया, है ना। तो मेरे उसके बीच था कि दीवार था बस में, झांक कर देखा तो उस पार था बस में। ये पूरा जो है एक जरा सा एक शेर है, और ये शेर ज्यों का त्यों उसके उसमें आ गया। तो इम्पेरिशेबल जो वाणी है, जो गिरा है, जो गीता है, जो रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस की बात मैं कर रहा था कि जब ये 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिखी तो उस समय लाइफ मान के चली गई कि 50 साल है। आज जब 400 साल हो गए उसके, उस आइडिया के, उस ग्रंथ के, तो उस ग्रंथ की लाइफ हो गई और आगे 400 साल। इसी तरह वेद जो है या ओंकार जो है, अक्षर है, उसका जीवन इन्फिनिट है, वो अप्रतिम है। लिंडी इफेक्ट ये कहता है रिवर्सिंग ऑफ द एज, रिवर्सिंग ऑफ द आइडिया का रिवर्सिंग ऑफ द एज होता है। मतलब वो यदि थोड़ा लंबा चला तो टाइम को क्रॉस कर जाता है। वो टाइम, टेस्ट ऑफ टाइम में जब जो चीज़ पार कर जाती है तो वह जो है ना, तो वो उसी में जो अपने अंकल लिखते हैं जगदीश जी जोशी जी, काल का कोदंड भी मैं तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे न्यास की रक्षा करूंगा।
तो काल का कोदंड क्या है? जब कोई आइडिया उसको पार कर जाता है, तो इसलिए सगुण तो निर्गुण के बाद आया। तो निर्गुण जो है, जिसको कि कबीर ने सिद्ध किया, मैं तो नहीं मालूम क्योंकि मैं तो भक्ति भाव वाला हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ कि निर्गुण से ही सगुण आया है। यानी निर्गुण की उम्र वैदिक काल की है, और वैदिक काल के पहले भी है, लेकिन उस आइडिया जो वैदिक काल का है, इसलिए वेदों को पढ़ना भी आवश्यक है, इसलिए भगवत गीता को भी पढ़ना आवश्यक है, रामचरितमानस को भी पढ़ना आवश्यक है। और एक आइडिया, जो आइडिया को हम अपना जीवन बनाएं, स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं। और यही जो 2 श्लोक है, इसके आसपास की जो अव्यक्त जो है, अव्यक्त की उपासना करने के पीछे का जो फिलॉसफी है, जो ज्ञान है, जो तत्व है, उसकी विवेचना करने की बात आज हमने की। हम उसको अभ्यास में लाएं, निर्गुण सगुण को। तो ये 15 मिनट का जो हमने प्रारंभ किया है, उसके बारे में भी ये दोनों श्लोकों में बात आ गई है। हम अब आगे तेज़ी से प्रयास करेंगे कि भक्ति योग प्रारंभ हो, तो सगुण और निर्गुण दोनों की उपासना का जो उद्यमिता है हमारे अंदर जागृत हो, और वो जो वैज्ञानिक रूप से, अवैज्ञानिक रूप से, और विज्ञान इसलिए एक बात और आ गई, उसमें आता है एक 2 चीज़ें हैं। जैसे कोरोनिल आई कोरोना के लिए, और आशु कर रहे हैं कि भैया वैक्सीन आ जाए, या आशु के और साइंटिस्ट कर रहे हैं कि वायरोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि वैक्सीन आ जाए। तो अब एक होता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, दूसरी होती है साइंस बेस्ड मेडिसिन। अब हम क्या है, सगुण कौन है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कि भैया राम जी हुए, अवतार हुए, इन्होंने ऐसा किया, अवतार थे, तो हम उनकी पूजा करेंगे। साइंस बेस्ड मेडिसिन जो है वेद में है, जो कि वायरोलॉजी से पता नहीं क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा, लेकिन दोनों ही साइंस है, दोनों ही असर करती हैं, प्रिवेंटिव भी करती हैं, असरकारक भी है। तो दोनों ही बातों को हम पैरेलल रखते हुए यदि सोचेंगे कि एक हो गया कि एविडेंस बेस्ड और दूसरा हो गया साइंस बेस्ड, तो अगुण और सगुण दोनों की उपासना हम एक साथ करेंगे, दोनों का फल एक तरह लेंगे। हमको पिछले जन्मों के डॉट्स हमको जिस दिशा में ले जाएंगे, उस दिशा में हमारी उपासना जाएगी। इंडिविजुअल अलग अलग भी जा सकती है ये दिशा, लेकिन हमारी तय होगी। और जितनी भी हम ठाकुर भावधारा में ज्ञान की जितनी चर्चा कर रहे हैं, इसको अभ्यास में लाने की बात, प्रैक्टिस में लाने की बात, व्यवहारिकता में लाने की बात, जीवन में लाने की बात करने की आवश्यकता है। हम तो बस बोलते जाते हैं, सुनने की बात है ये, और मनन चिंतन करने की बात है, और सुनने के बाद गुनने की बात है। इतना ही। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।